हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण निकाय दिए गए हैं 2 गुणा ए एक्स घटाओ बी वाई योग कोष्टक ए योग बी ए योग 4b कोष्टक बंद बराबर 0। दूसरी समीकरण है 2 गुणा कोष्टक बी एक्स योग ए वाई कोष्टक बंद योग कोष्टक बी घटाव 4a कोष्टक बंद बराबर 0। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उसको पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ए एक्स योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दी गई है, इसे वज्र गुणा विधि से हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा विधि या वज्र गुणन विधि। इस विधि को वज्र गुणन विधि ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विधि में x और y के दो मान निकल जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर x y और यहाँ पर 1, यहाँ पर आता है b1। क्योंकि प्रश्न में छोटा b लिया गया इसीलिए हम यहाँ पर बड़ा b लेंगे। b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर से b1 b2। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? वज्र गुणा किया जाता है इस प्रकार से, और x और y के मान निकाल जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वज्र गुणा विधि कहते हैं। तो वज्र गुणा विधि से जो x का मान निकाला जाता है वह होता है x बराबर b1 c2 घटाव b2 c1 बटा, अब जो यहाँ पर 1 का मान है वह लिखेंगे a1 b2 घटाव b1 a2। इसी प्रकार y का मान निकाला जाता है y बराबर c1 a2 घटाव a1 c2 बटा a1 b2 घटाव b1 a2। अब यहाँ से x बराबर हम हल करें उससे पहले हम यहाँ पर b1 c1 इनके मान निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारे पास समीकरण हैं इन्हें पहले हल करके लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण को लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से 2ax घटाव 2by योग a योग 4b बराबर 0। दूसरी समीकरण है 2bx घटाव माफ कीजिए योग 2by माफ कीजिए ay योग b घटाव 4a बराबर 0। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण, इन दोनों समीकरणों की यदि हम इस समीकरण से तुलना करें तो हमें प्राप्त होगा a1 बराबर 2a, b1 बराबर ऋणात्मक 2b और c1 बराबर a योग 4b। a2 बराबर प्राप्त होगा 2b, b2 बराबर प्राप्त होगा 2a और c2 बराबर प्राप्त होगा b घटाव 4a। अब ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2b गुणा c2 का मान है हमारे पास b घटाव 4a घटाव b2 का मान है हमारे पास 2a गुणा c1 का मान है हमारे पास a योग 4b भाग a1 का मान है हमारे पास 2a गुणा b2 का मान है 2a घटाव b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2b गुणा a2 का मान है हमारे पास 2b। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो x बराबर आएगा ऋणात्मक 2b का वर्ग योग 8ab घटाव 2a का वर्ग घटाव 8ab भाग 4a का वर्ग योग 4b का वर्ग। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 8ab से 8ab कट जाएगा, यहाँ से 2 बेनिष्ठ आ जाएगा, ऋणात्मक 2 बेनिष्ठ आ जाएगा और यह बचेगा a का वर्ग योग b का वर्ग भाग यहाँ से 4 बेनिष्ठ आ जाएगा, यह बचेगा a का वर्ग योग b का वर्ग। तो यहाँ से a का वर्ग योग b का वर्ग से a का वर्ग योग b का वर्ग कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, अर्थात x का मान आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 1/2। अब यहाँ से y को हल करेंगे तो y बराबर c1 का मान है हमारे पास a योग 4b गुणा
a2 का मान है हमारे पास 2b घटाव a1 का मान है हमारे पास 2a गुणा c2 का मान है हमारे पास b घटाव 4a भाग a1 का मान है हमारे पास 2a गुणा b2 का मान है हमारे पास 2a घटाव b1 का मान है ऋणात्मक 2b गुणा a2 का मान है 2b। हल करेंगे तो प्राप्त होगा y बराबर 2ab योग 8b का वर्ग घटाव 2ab योग 8a का वर्ग भाग 4a का वर्ग योग 4b का वर्ग। तो 2ab से 2ab कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 उभयनिष्ठ, अंदर बचेगा a का वर्ग योग b का वर्ग भाग यहाँ पर 4 उभयनिष्ठ होगा, अंदर बचेगा a का वर्ग योग b का वर्ग। तो यहाँ से a का वर्ग योग b का वर्ग से a का वर्ग योग b का वर्ग कट जाएगा और 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से x का मान है ऋणात्मक 1/2 और y का मान आ गया यहाँ पर 2। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।